हरियाणा में निकाय चुनाव आज सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी कवरेज टोटल टीवी पर पल पल की अपडेट। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेयर अध्यक्ष और पार्षदों के लिए वोटिंग होनी है और पानीपत में 9 मार्च को मतदान होने हैं और हरियाणा में निकाय चुनाव आज और करीब 1 घंटे का वक्त बचा है वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार डॉक्टर महेश जुड़े हुए हैं। महेश, हरियाणा में निकाय चुनाव आज हैं और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि इस बार हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, बिल्कुल यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लोग खासे जोश में इस वक्त नजर आ रहे हैं और वजह भी है इसके पीछे। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ग्राउंड जीरो पर पूरी मेहनत इस चुनाव को लेकर करते हुए नजर आए हैं और साथों से ये कहा जा सकता है कि डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक एक दरवाजे तक कम से कम इस पूरे चुनावी अभियान में 2 से 3 बार जो है दस्तक दे चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग हर संभव कोशिश इस चुनाव में एक शानदार उपलब्धि दर्ज करने को लेकर करते हुए नजर आए और 2-2 की बात तक कही जा सकती है कि जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से निकाय चुनावों को लेकर की गई है, उसके शायद कई गुना कम जो मेहनत है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में सिंबल पर उतरने का ऐलान तो किया, लेकिन जिस कदर मेहनत इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए थी, नेताओं को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, ना तो वो एकजुटता कांग्रेस पार्टी के बीच इन चुनावों के प्रचार को लेकर देखने को मिली और ना ही जो दिग्गज स्टार नेता हैं। स्टार नेताओं की लिस्ट तो जरूर प्रदेश स्तर पर जारी की गई। 30 स्टार प्रचारक पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बनाए गए, 15 से लेकर 18 स्टार प्रचारक अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों के लिए बनाए गए, लेकिन ना तो प्रदेश कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सभी 30 स्टार प्रचारक तमाम नगर निगम क्षेत्रों तक पहुंचे और ना ही जो अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों के लिए 13, 15 और 16 स्टार प्रचारक अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों के लिए जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किए गए थे, ना ही वो स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंचे। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एक तरफा कोशिश जो है माहौल बनाने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी और यकीनन उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक शानदार परफॉर्मेंस इस चुनाव में देखने को मिलेगा और बहुत से लोगों ने सवाल किया कि इतनी ज्यादा मेहनत करने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत क्यों है जब चुनाव वो आसानी से जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चुनावी मुकाबले से एक तरीके से बाहर नजर आ रही है। तो ये स्थिति आखिर क्यों इतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ रही थी? तो उस सवाल का जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से एंटी इनकमेंसी का सामना विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियों की वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां ध्वस्त होती हुई विधानसभा चुनाव परिणाम में नजर आई। लेकिन पूरे चुनावी अभियान के दौरान एंटी इनकमेंसी जिस कदर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी थी, आने वाले दिनों में वैसी स्थिति कभी दोबारा पैदा ना हो, इसी को लेकर यहाँ जी तोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं खुद मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। और ये कहा जा सकता है कि इस निकाय चुनाव के जरिए, नगर निगम चुनावों के जरिए शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पहले से काफी मजबूत थी। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, विधानसभा चुनाव परिणाम के दौरान हमने देखा कि जहां भी शहरी क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें खुल रही थी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही थी और उसी मजबूती को और ज्यादा बढ़ाने के यहाँ जी तोड़ मेहनत बीजेपी ने की। और ये कहा जा सकता है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए, आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए जो कि करीब 5 साल के बाद होने, 5 साल पहले यहाँ पर मेहनत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जिससे गली गली में एक एक घर तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने की और उसे मजबूत करने की जो कोशिश है, कामयाब कोशिश आप इसे मान सकते हैं। चुनाव परिणाम के दौरान ये साबित भी होगा। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हर एक वार्ड में अगर पार्षद भारतीय जनता पार्टी का होगा और कमल के निशान पर वो जीत कर आएगा तो यकीनन फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसका फायदा मिलेगा ही। पार्टी यहाँ ग्राउंड जीरो पर खुद को मजबूत करती हुई नजर आई थी और ये कहा जा सकता है कि पार्षद स्तर पर भी मजबूती का काम भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से किया गया और आने वाले दिनों में कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो उसका फायदा, इस मेहनत का फायदा उन चुनावों में मिलेगा ही।
बिल्कुल महेश, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव अभी अक्टूबर में हुए थे तो उसमें जी तोड़ मेहनत कांग्रेस की नजर आई थी और कांग्रेस में जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई नजर आया था। लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो निकाय चुनाव में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई नजर नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हुई थी, गलत फैसलों की वजह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान ध्वस्त हुई थी, एकजुटता नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हुई थी। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान हरा रही थी। कांग्रेस पार्टी के जो टिकटार्थी थे, जो टिकट हासिल नहीं कर पाए, वही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने में अपना दम खम लगाए हुए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान माहौल जबकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी को हरा रही थी तो ऐसे में इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब ना तो कांग्रेस पार्टी की एकजुटता भी है, ना ही वोटर का सपोर्ट है, और शहरी क्षेत्र के वोटर पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में यहां हर तरफ से कमजोरी की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए थी। और जहां तक एकजुटता का सवाल है, ना तो वो एकजुटता अब तक कांग्रेस पार्टी के नेता, शीर्ष नेता आपस में काम कर पाए हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि जो संगठन पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, इन निकाय चुनावों को भी बिना संगठन के ही कांग्रेस पार्टी को लड़ना पड़ा है। कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति जरूर की गई, लेकिन वो भी एक तरीके से फर्जी साबित हुए, कोई कोशिश उन नेताओं की तरफ से नहीं की गई। प्रभारी भी बनाए गए, चुनाव को लेकर ड्यूटियां भी लगाई गई, लेकिन जिन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, और यही वजह की कांग्रेस पार्टी को ना तो नेता में जोश था, ना कार्यकर्ता में जोश था, और यही वजह की फिर वोटर भी निराश नजर आया। बिल्कुल महेश, जुड़े रहिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, हरियाणा में निकाय चुनाव आज है और करीब आधे घंटे का वक्त बचा है वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने में। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर क्या कुछ माहौल फिलहाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण शहरी स्थानीय चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। 35 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान के लिए 5126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 30,000 के करीब अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। बिल्कुल अनिल कुमार जी, अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं, और मतदान केंद्रों पर बस आधे घंटे का वक्त बचा है, आधे घंटे बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो निकाय चुनाव को लेकर वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी, लोगों में काफी उत्साह है और राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 10,000 के करीब सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहेंगे और 531 हाइपर सेंसिटिव और 393 सेंसिटिव बूथों पर राज्य चुनाव आयोग वीडियोग्राफी भी करवाएगा। जी अनिल कुमार जी, अगर बात की जाए तो मेयर अध्यक्ष और पार्षदों के लिए वोट डाले जाएंगे, बस आधे घंटे का वक्त बचा है, आधे घंटे बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बात की जाए तो महिलाओं में कितना जोश नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मतदाता चाहे पुरुष हो या महिला हो और पूरा उत्साह है, क्योंकि स्थानीय सरकार बनने जा रही है और सभी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जैसे ही मतदान शुरू होगा लाइनें और बढ़ती जाएंगी। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वैसे ही हरियाणा में आज निकाय चुनाव है, बस कुछ ही समय बचा है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी कवरेज टोटल टीवी पर पल पल की अपडेट